चलिए आज से क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास है क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3। क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 द मिडनाइट विजिटर, जिसको लिखा है रॉबर्ट आर्थर ने। रॉबर्ट आर्थर बहुत ही अच्छे लेखक हैं और उनकी सारी कहानियां जो है बहुत ही एक से बढ़कर एक रही है। और इस कहानी का सबसे पहले हम लोग मतलब समझेंगे द मिडनाइट विजिटर। मिडनाइट का मतलब क्या होता है? मिडनाइट का मतलब होता है मध्य रात्रि। मध्य रात्रि का मतलब कि आधी रात। विजिटर मतलब यात्री, चाहे आगंतुक, चाहे कोई गेस्ट। तो इस कहानी का नाम तो क्लियर समझ गए आप लोग। द मिडनाइट मतलब मध्य रात्रि में। विजिटर मीन्स कोई रात में आपके घर यदि आता है मध्य रात्रि मतलब 12 बजे के लगभग में, तो वो क्या कहलाएगा? मिडनाइट विजिटर कहलाएगा। चलिए, इस कहानी का मतलब तो आप अच्छी तरह समझ चुके हैं क्लास 10 के बच्चों। अब इसमें जो है कैरेक्टर्स, जब इसमें पात्र की बात करेंगे कि इस हर कहानी में पात्र होते हैं। इस कहानी में पात्र हैं, सबसे पहला जो पात्र है ऑसेबल, AUSABLE, ऑसेबल। याद रखेंगे इस चीज को ध्यान के। ऑसेबल है कौन? ऑसेबल एक मोटा सा नाटक किस व्यक्ति है, नाटा और मोटा, और वो है सीक्रेट एजेंट। सीक्रेट, सीक्रेट मतलब जासूस, जासूस है वो। और जासूस को हम लोग सीक्रेट एजेंट भी बोलते हैं, चाहे SPY, स्पाई। स्पाई मतलब भी जासूस होता है। और दूसरा क्या है, वो अमेरिकन है। दूसरी बात उसके लिए क्या समझ के आई कि वो एक अमेरिकन है। और तीसरा जो है वो स्पीक करता है, भाषा कौन कौन सा बोलता है? वो जर्मन भाषा भी बोलता है और फ्रेंच भाषा भी बोलने जानता है। अमेरिकन होने के बावजूद भी वो जर्मन भाषा और फ्रेंच भाषा बोलने जानता है। उसके बाद जो है वो कहाँ रहता कहाँ है? वो लिव इन स्मॉल रूम, एक छोटे से रूम में रहता है जो टॉप फ्लोर पर सबसे ऊंची मंजिल पे है। कौन से? फ्रेंच के होटल में, मतलब फ्रांस के एक होटल में जो कि पेरिस में है। पेरिस में सबसे एक होटल में सबसे ऊपर के फ्लोर में, सबसे ऊपर की मंजिल में छोटे से रूम में रहता है। ये तो बात हो गया और सेबल के बारे में। और सेबल के बारे में हमने जितना जानना था जान लिया। अब आते हैं दूसरे के बारे में। इसमें एक है फॉलर। फॉलर जो है FOWLER, फ्लावर जो है रोमांटिक राइटर है, एक लेखक है। और वो भी एक जासूस का काम करता है, लेकिन इम्पोर्टेंस उसका है कि वो एक लेखक है। और वो जाता है किसके पास? ऑसेबल के पास जाता है। ये कहानी हम लोग स्टार्ट करेंगे, पहले मैं बता देता हूँ। फॉलर जो है रोमांटिक राइटर है और वो एक आर्टिकल लिखना चाहता है इसके बारे में, ऑसेबल के बारे में। ऑसेबल के बारे में इसने बहुत कुछ रखा था, बहुत अच्छे जासूस हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि जो लेखक लोग होते हैं वो किसी व्यक्ति के बारे में लिखते हैं, किसी व्यक्ति से मिलते हैं, उसका इंटरव्यू लेते हैं और उसके बाद उनके बारे में छापते हैं। तो इनका भी जो था, फॉलर का भी मन था तो ऑसेबल के बारे में लिखे और वो ऑसेबल से मिलने के लिए जाता है। कहानी में ये है। अब उसके बाद आज ये तीसरा व्यक्ति जो है मैक्स, ये भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। ये भी एक अनदर सीक्रेट एजेंट, ये भी एक जासूस ही है इस कहानी में। एक जो दूसरा पात्र है मैक्स, वो भी एक जासूस ही है। अब कहानी स्टार्ट होती है। चलिए, इसमें 3 पॉइंट्स मैंने लिखा है। अब कहानी जो स्टार्ट होती है कि और सेबल से मिलने के लिए जाता है कौन? फॉलर जाता है उसके बारे में जानने के लिए। जब वो और सेबल से मिलता है फॉलर फॉलर तो वो देखता है कि ये बिल्कुल जासूस जैसा नहीं लग रहा है। वो समझ में इसको नहीं आता कि आखिरकार इतना फेमस कैसे? ये नाटा किस्म का व्यक्ति, भद्दा मोटा सा और इतने ऊंचे मंजिल में कोने से पतले से गली में ऐसे होटल में रहता है। इसने सोचा था कि स्मार्ट पर्सनैलिटी होगा, अच्छे से होटलों में बड़े बड़े रूम में रहता होगा, उसका सब कुछ अच्छा अपना स्टाइल होगा। लेकिन जब वो उससे मिलता है, जब ये राइटर फॉलर जब पॉसिबल से मिलता है तो सारी उसकी शंकाएं दूर हो जाती हैं। उसको अजीब लगता है कि ऐसा भी कोई जासूस हो सकता है क्या। उसके बाद दोनों आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद होटल से वो सीधा अपने रूम की ओर ले जाता है। कौन? ये ऑसेबल जो है फॉलोअर को अपने रूम ले जाता है। रात हो जाती है, आधी रात हो चुकी है। आज जब ये लोग अपने रूम घुसते हैं, जब ये रूम घुसते हैं, ताला चाबी खोल कर रूम के अंदर घुसते हैं। अब घुसने के बाद जब लाइट ऑन करते हैं, लाइट जब जलाते हैं ऑसेबल और फॉलोअर, तो देखते हैं अचानक कि वहां पर मैक्स जो है पहले से वहां पर खड़ा है। और फॉलोअर मैक्स को पहचान लेता है, बोलता है कि तुम। तब तक वो मैक्स जो है पिस्टल निकालता है, बंदूक निकालता है और इन दोनों पर तान देता है, सोबल और फॉलो पर तान देता है कि तुम लोग चुपचाप बैठ जाओ। तुम लोग चुपचाप बैठ जाओ। तुम लोग यहाँ पर चुपचाप
बैठ जाओ, नहीं तो मैं तुम लोग दोनों को मार दूंगा। मैक्स बोलता है फॉलर और सेबल को कि मैं तुम लोगों को मार दूंगा, तुम लोग बैठ जाओ। और अचानक देखकर और सेबल और फॉलर जो है अचानक देख के उसको समझ में नहीं आता है, और वो बोलता है, मैक्स बोलता है सेबल से कि सीक्रेट पेपर जो तुम्हारे पास आने वाला है। चलिए, थोड़ा कनेक्शन कट गया था नेट के प्रॉब्लम से, अब हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग जैसा जान रहे हैं इस कहानी में कि यहाँ पर जो ऑसेबल है, जब अपने रूम में घूमता है, जब रूम में घुसता है फॉलोअर के साथ, तो अचानक वो देखता है कि मैक्स जो है पिस्टल लेके खड़ा है और उससे डिमांड करता है, क्योंकि दूसरी कंपनी का एजेंट है, जासूस है, और ऑसेबल दूसरी कंपनी का एजेंट है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पेपर को लेकर, खुफिया पेपर्स को लेकर इन दोनों के बीच में आपस में कुछ झगड़ा है। और ये मैक्स बोलता है ऑसेबल को कि जो इंपॉर्टेंट पेपर तुम्हारे पास आने वाले हैं अभी, वो पेपर्स मुझे चाहिए। ऑसेबल क्या करता है, बोलता है कि ठीक है, मैं बिल्कुल आपको दूंगा, मेरा पेपर आ जाएंगे। तो तब तक ऑसेबल जो है कुर्सी पे बैठ जाता है और एक कहानी बनाता है। देखिए यहाँ पर स्टोरी ऑफ बालकनी, अपने बालकनी के बारे में बोलता है कि ऐसा दूसरी बार हो चुका है कि बालकनी से दूसरा एक व्यक्ति और चढ़ कर, जैसे इसके बारे में बता रहा है वो, इस समझिए इस कहानी पर वो बोल रहा है, इस रूम के अंदर की बात हो रही है। इस रूम में ये दरवाजा है, ध्यान से देखेंगे, ये दरवाजा है। यहाँ पर तीन व्यक्ति हैं, मैक्स है, ऑसेबल है और फॉलोअर है। और मैक्स जो है बंदूक लेके, मैक्स जो है बंदूक लेके, यहाँ पर मैं डायग्राम को बनाता हूँ, इस रूम के डायग्राम को। ये देखिए, ये दरवाजा हो गया और ये रूम है, और रूम के अंदर एक चेयर यहाँ पर है, और यहाँ पर आपका ऑसेबल है, और उसके बाद एक यहाँ खिड़की है जिसको ये बालकनी बता रहा है। यहाँ पर एक खिड़की है, ऑसेबल है, मैक्स है, और आपका एक यहाँ पर फॉलोअर है, फाउलर है। तो अब बोलता क्या है, ऑसेबल कहानी सुनाता है, यहाँ पर बोलता है कुर्सी पे बैठकर कि ऐसा दूसरी बार हो गया है कि मेरे रूम में बालकनी से जो है लोग चढ़ जाते हैं, घुस के बैठ जाते हैं। मैं इसका कंप्लेन कितना बार किया हूँ इस फ्लैट के, मीन्स इस होटल के मालिक को, लेकिन किसी ने अभी तो सुना नहीं है। यहाँ पर मैंने बोला कि जाली लगा दीजिए ताकि मेरे अंदर बालकनी से चढ़कर मेरे रूम में कोई न घुस सके। ये बहुत मुझे परेशान कर चुका है, हर बार मेरे रूम के अंदर लोग घुस जाते हैं, बैठ जाते हैं, और ये कहानी पूरा क्रिएट करता है। और ये बात जो है सेबल फॉलर और मैक्स को बोलते रहता है, बताता है कि हर बार मेरे बालकनी से, ये रूम बालकनी से जो है लोग चढ़ जाते हैं। और बालकनी जो है नीचे का फ्लैट है, और नीचे के फ्लैट में आते हैं, नीचे के फ्लैट से आसानी से बालकनी से मेरे रूम में खिड़की के द्वारा घुस जाते हैं। बहुत ही छोटा है,
आसानी से, हाइट भी बहुत कम है, आसानी से चढ़ते हैं और उतर जाते हैं। ये कहानी क्रिएट करता है और उसके बाद अचानक ये कहानी चलते रहती है, डिस्कशन चलते रहता है कि उसी के बीच में दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है, नॉक करता है, कोई दरवाजे पर नॉक करता है और ये अचानक फिर एक दूसरी कहानी बनाता है। कौन? अर्सेबल। अर्सेबल बोलता है कि मैंने बोला था, पुलिस को पहले से इन्फॉर्म था कि यदि इतने बजे तक ये कागज नहीं आ पाएगा तो पुलिस आ जाएगी। पुलिस मेरे देखे पुलिस आ चुकी है, अब मुझे डर लग रहा है कि मैं क्या करूं। तो मैक्स बोलता है यदि तुमने पुलिस को दरवाजा खोला तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तो वो अर्सेबल बोलता है कि अब पुलिस को यदि मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा तो ऑलरेडी जो है पुलिस जो है दरवाजा तोड़ के अंदर घुस जाएगी। इसलिए तुम एक काम करो, धीरे धीरे क्या करता है मैक्स जो है बंदूक लेके बालकनी की तरफ बढ़ता है। जो बालकनी के बारे में कहानी क्रिएट किया था सेबल ने, तो वो बालकनी की तरफ अपना बढ़ता है और बालकनी की तरफ बढ़ने के बाद उससे पूछता है, वो बोलता है कि एक काम करो, जब तक पुलिस है तब तक तुम बालकनी में खड़े हो जाओ और जब पुलिस चली जाएगी फिर तुम वापस आ जाना। अब बोलता है कि मैं बालकनी में ही खड़ा रहता हूँ, यदि तुम लोगों ने किसी तरह की चालाकी की, मैं बालकनी से तुम लोगों को गोली मार दूंगा। अब फॉलर जो है ये सब चीजों को देखकर इतना डर रहा था, वो नर्वस हो चुका था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ के फंस गया हूँ। यदि मैक्स ने गोली मार दिया तो मैं मर जाऊंगा, हम लोग मर जाएंगे, इतना डर रहा था वो। और अचानक क्या होता है, दरवाजा वो खुल, ये जो मैक्स है बालकनी की तरफ जाता है, खिड़की से एक पैर लटकाता है और अचानक चीखते हुए नीचे गिर जाता है। चीखने की आवाज आती है और जो कि पॉसिबल सुनता है और उसके बाद अचानक जब दरवाजा खोला जाता है तो दरवाजा खोलने के बाद वेटर जो है खाना लेके आता है और क्योंकि सेवन ने वो वेटर को ऑर्डर किया था खाने का, और सेवन जब वेटर अंदर आके खाना देता है उसके बाद जब वो चला जाता है तो ये फॉलर जो है उससे पूछता है कि मैक्स जो है गोली चला देगा, तुमने झूठ क्यों बोला? बोला कि ऐसा नहीं होगा, अब जो मैक्स जो है कभी नहीं आएगा। इसका मतलब क्या था, ये कहानी सस्पेंस में खत्म हुआ लेकिन सस्पेंस क्लियर था। इसने जो और सेबल ने जो कहानी बताई थी बालकोनी की वो बिल्कुल ही गलत थी। वो खिड़की थी, सबसे ऊंची मंजिल की खिड़की थी और मैक्स ने इस कहानी को, सेबल की कहानी पे विश्वास कर लिया। अब वो सोचा कि मैं बालकोनी में गिरूंगा, नीचे पैर आराम से लटका लूंगा, लेकिन जैसे वो जाता है वो ऊपर से सबसे नीचे की मंजिल पर गिर के, वो पता नहीं उसका पैर हाथ टूटा क्या हुआ, लेकिन बचने के चांसेस बहुत ही कम है क्योंकि उतनी बड़ी मंजिल से वो गिरा है। इस कारण से और सेबल ने अपनी सूझबूझ से, अपने बुद्धिमानी के बल पर मैक्स को जो है हराया और उसे सबसे ऊंचे फ्लैट से नीचे गिरवा दिया। और दूसरी चीज, इसने वेटर को एक पुलिसमैन के रूप में प्रस्तुत किया ताकि जो है मैक्स डर जाए। ये साबित करता है कि सचमुच में ऑसेबल जो है एक इंटेलिजेंट और बहुत ही ग्रेट तरह का सीक्रेट एजेंट है। और ये बात इतना अच्छा है कि उसको एक टॉपिक मिल गया लिखने के लिए, कि फॉलोवर का भी काम हो गया। जिस उद्देश्य से वो आया था एक अच्छा आर्टिकल लिखेंगे इसके ऊपर और सेबल के ऊपर, वो भी पॉसिबल हो गया और वो आसानी से उस चीज को लिख लेगा। स्टोरी बहुत ही अच्छी है। यदि ब्रीफ रूप में समझे, छोटे रूप में समझेंगे इस कहानी को हम लोग, तो इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं और सेबल जो एक मोटा सा नाटक का सीक्रेट एजेंट है कंपनी का, फॉलोअर जो एक रोमांटिक राइटर है जो कि सेबल से मिलने के लिए आया है और सेबल के बारे में एक आर्टिकल लिखने के लिए, और तीसरा जो मैक्स है वो दूसरी कंपनी का सीक्रेट एजेंट है जो कि और सेबल के साथ एक खुफिया कागज लेने के लिए आया था, लेकिन उसे पता नहीं था तो सेबल कितना चालाक है और वो सेबल के बनाए हुई कहानी से, बालकोनी की बनाई हुई कहानी और वेटर की जगह पुलिस की बनाई हुई कहानी में वो फंस गया और आखिरकार उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। चाहे व्हाटएवर इसमें क्लियर नहीं लिखा है इस कहानी में कि उसकी जान चली गई, लेकिन इतना जरूर है उसने बोला और सेबल ने फॉलोअर को बोला कि वो दोबारा कभी भी अब मेरे रूम में नहीं आएगा, उतने ऊंचे से उतने ऊपर से वो गिर चुका था। तो ये कहानी यहीं पर एंड होती है। मुझे पूरा भरोसा है आप सभी को ये कहानी अच्छी तरह समझ में आ गई होगी और आप लोग इसका नोट्स भी बना लेंगे। क्वेश्चन आंसर का नोट्स आपको पहले ही ऑलरेडी भेजा जा चुका है, तो आप लोग उस चीज को समरी भी भेजा जा चुका है, अच्छी तरह से पढ़कर समझकर आप लोग बनाएंगे। कोई तरह का यदि प्रॉब्लम है तो डायरेक्टली आप लोग कॉन्टेक्ट करेंगे। थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू सर।